मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूँगा और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का बहुप्रतीक्षित चुनाव तो हो गया, लेकिन आगे मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने मुश्किलों का पहाड़ है, जिसे वो कैसे लांघेंगे और किस हद तक जाकर लांघेंगे ये देखना होगा। दूसरे चुनाव लड़ने का दम भरने वाले शशि थरूर का कांग्रेस में भविष्य अब क्या होगा, क्योंकि अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ खम ठोकने वाले हर नेता का अंत त्रासदी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये बताने की कोशिश की है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल ने अपने इस लेख में। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में सोनिया युग का अंत, खड़गे युग की हुई शुरुआत। कांग्रेस में अब मैडम नहीं सर कहना होगा। कांग्रेस को वापस जिंदा करने खड़गे के सामने चुनौतियों का अंबार। अब क्या होगा शशि थरूर का? कांग्रेस में सोनिया, राहुल, प्रियंका का अब क्या होगा वजूद? वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल अपने लेख में लिखते हैं कि जैसा कि नतीजा पहले से मानो तय था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनाव में गांधी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त मल्लिकार्जुन खड़गे ही जीतेंगे, और वही हुआ भी। नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेसियों और गांधी परिवार का राजनीतिक डीएनए एक ही है। अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के 9000 डेलीगेट्स ने मत डाले। इनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1072 मतों से संतोष करना पड़ा। हालांकि थरूर की स्थिति उनके पूर्ववर्ती जितिन प्रसाद की तुलना में बेहतर रही, जिन्होंने 2000 में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में सोनिया गांधी को चुनौती दी थी और उन्हें 100 वोट भी नहीं मिल पाए थे। उसी के साथ उनके राजनीतिक करियर पर भी विराम लग गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन चुके हैं, लेकिन उनके आगे मुश्किलों का पहाड़ है, जिसे वो कैसे लांघेंगे, किस हद तक जाकर लांघेंगे। दूसरे चुनाव लड़ने का दम भरने वाले शशि थरूर का कांग्रेस में अब क्या भविष्य होगा, क्योंकि अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ खम ठोकने वाले हर नेता का अंत त्रासद ही रहा है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के इस धारावाहिक का हासिल इतना है कि कांग्रेस में संगठन के शीर्ष पद के लिए चुनाव हुए तो, और 2 साल पहले पार्टी में G23 की बगावत के बाद गांधी परिवार ने बैक सीट ड्राइविंग का अहम फैसला किया। इसी के साथ G23 की ये मांग की पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए भी पूरी हो जाएगी। पहले से ये तय था कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव में नहीं उतरेगा, लेकिन जीतेगा वही जिसे गांधी परिवार चाहेगा। ऐसा लगता है कि गांधी परिवार भाजपा के परिवारवाद के आरोपों को अपने तरीके से धोना चाहता है। वैसे भी ये चुनाव ऐसे वक्त पर हुआ है जब 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आती है या नहीं, और गुजरात में वो भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी से भी 2-2 हाथ कर अपना वजूद कैसे बचा पाती है, इस पर राजनीतिक प्रेक्षकों की पैनी निगाह है। अगर यहाँ से कुछ अच्छी खबर मिली तो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस दोहरी रणनीति पर चलेगी। संगठन की कमान जाहिरा तौर पर खड़गे के हाथों में रहेगी और पार्टी प्रचार की कमान राहुल गांधी संभालेंगे। इसमें सुविधा यह है कि अगर कांग्रेस जीती तो सहरा राहुल के सिर होगा, और हारी तो खड़गे जी है ही। बावजूद इसके खड़गे के पक्ष में ये बात है कि वो बहुत अनुभवी और जमीन से जुड़े राजनेता हैं। कर्नाटक के होने के बावजूद उनकी हिंदी काफी अच्छी है। हालांकि राजनीति के कुरुक्षेत्र उत्तर भारत में उनकी पहचान ज्यादा नहीं है। उनके सामने असली चुनौती कांग्रेस संगठन में जमीन से लेकर शीर्ष स्तर तक जान फूंकने की है, जुझारू चेहरों को आगे लाने और पार्टी की कमान सौंपने की है। पार्टी संगठन को हर स्तर पर सक्रिय बनाने और समय पर निर्णय लेने, उसे लागू कराने की जरूरत है। अभी कई चुनौतियां बाकी, हर चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने और कार्यकर्ता की सत्ता की भूख पैदा करने की है,
क्योंकि कांग्रेस में वर्षों से गणेश परिक्रमा करने वालों को ही प्रसाद मिलने का चलन रहा है। पार्टी में शीर्ष स्तर से लेकर राज्यों और जिला इकाई स्तर तक अंतर्कलह इस हद तक है कि अपने आंतरिक लोकतंत्र पर गर्व करने वाली इस पार्टी के पास इस मर्ज का कोई शर्त या इलाज नहीं है। उदाहरण के लिए राजस्थान में फिलहाल गहलोत और सचिन पायलट में जारी युद्ध विराम युद्ध के पहले शांति की तरह है। कब विस्फोट होगा कहा नहीं जा सकता। जाहिर है कि जो घाटे में रहेगा वो कांग्रेस में भी रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उधर छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के भीतर असंतोष है, जो अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी रूप में सामने आ सकता है। पिछले साल केरल में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आते आते इस वजह से रह गई थी कि कांग्रेस के चेन्नी थला और ओमन चांडी गुट ने एक दूसरे के खिलाफ भीतरघात किया और कांग्रेस आलाकमान कुछ नहीं कर सका। पार्टी जहां विपक्ष में है वहां हालात ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में संध्या इसी कारण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। खड़गे के सामने यही चुनौती है कि कांग्रेस में गुटबाजी कम हो और कार्यकर्ता को ज्यादा महत्व मिले। पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करती दिखे। अभी भी जो कुछ होता है वो क्षणिक उत्सव की तरह ज्यादा है। उसमें भी स्थानीय नेताओं अपने स्वार्थ का काम करते हैं। इससे भी बड़ी बात है कि कांग्रेस से युवाओं को जोड़ने की चल रही है। राहुल गांधी के साथ 119 भारत यात्री भी चल रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक परिवार के लोग नहीं हैं। ये आगे कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कैसे करेंगे ये अभी साफ नहीं है। वहीं खड़गे की बातों और व्यक्तित्व से देश के युवा कितना कनेक्ट कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। संदेश साफ है कि कांग्रेस गांधी परिवार की बैसाखी पर ही चलेगी, क्योंकि वे उसे बैसाखी नहीं राजदंड मानती है। थरूर इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि उन्होंने ठहरे पानी में पत्थर फेंककर कुछ हलचल तो पैदा की, लेकिन आगे उन्हें पार्टी में कोई भूमिका मिली या नहीं मिलेगी, सम्मानजनक काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वे दूसरे विकल्पों की ओर जा सकते हैं। हो सकता है कि इतिहास बनाने की कोशिश में वे खुद इतिहास बन जाएं, क्योंकि पार्टी के भीतर लड़ते रहने की भी एक सीमा है। भारत खाड़गे इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं ये आने वाले समय में जरूर पता चल ही जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।